So hello everyone, welcome back to the my new video of 30 डे इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग कोर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। कल के वीडियो में हमने जो देखा कि किस तरीके से हम ए लेटर को वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। इसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और पहले दिन से इस कोर्स को देखिए तो आपको किस तरीके से समझ में आएगा कि हम किस स्टेप से चल रहे हैं। और आज है हमारा तीसरा दिन, जो कि जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो ई होता है, जो रूल ई होता है, जो ई ये ई होता है, ये ई कहाँ पर वर्ड में साइलेंट होता है, कहाँ पे इसको ए पढ़ना होता है, कहाँ पे इसको ई पढ़ना होता है, जब डबल ई आएगा तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, वो सब कुछ आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आज की वीडियो में हम इंग्लिश के ई के 10 ऐसे रूल्स जानने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को एक एडवांस लेवल तक के लेके जाने वाली है। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कहाँ पे ई को साइलेंट करना है, कहाँ पे ई को ए करना है। ये कुछ रूल्स दिए गए हैं और इसके अलावा भी और है जो कि मैं अभी इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। तो सबसे पहला रूल जो हमारा आता है वो ये है कि जब वर्ड में, देखो जब वर्ड में क्या है, ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ से पढ़ते हैं। हाँ, अब क्या पढ़ते हैं कि जब कोई भी वर्ड हो उसके अंदर ए और डब्ल्यू दोनों साथ में आए तो ए डब्ल्यू की आवाज ओ से निकलती है, यानी ए डब्ल्यू ओ हो जाता है। जैसे कि काउ, पॉड, लो, शॉल, इस तरीके से आपको भी किस बनाना है। आप इसकी जगह कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे के, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जी, एम, कुछ भी जो भी आपको समझ में आ सकता है आप लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी वर्ड यहाँ पे आपको लगा देना है और उसके बाद से आपको ए डब्ल्यू बनाना है। नए नए वर्ड आपको बनाते जाना है जिसके जरिए आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अगर जो वर्ड आपको नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी आपको बता देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, रूल ऑफ ई लेटर के 10 रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसका रूल नंबर 1 ये है कि जब वर्ड के बीच में, यानी एक वर्ड दिया हुआ है और उसके बीच में ई आए तो ई को हम ए पढ़ेंगे। अरे बाप रे, अब देखो किस तरीके से, यानी ई तो है, ई के बाद ई है, मगर जब वर्ड के बीच में ई आ रहा है और उसके आजू बाजू कोई भी से भी वर्ड हो तो उस ई को हम ए पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, ई को हम ए पढ़ रहे हैं। जैसे ये सीट नहीं है, पीट नहीं है, डीन नहीं है, लीट नहीं है, नीट नहीं है, और ये मीट नहीं है। किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको, सेट, पेट, डेन, लेट, नेट और मेट, इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। आपको करना यह है कि जो ये है पहला वर्ड उसको हटा देना है, यहाँ पे जी लगा दो, आखिरी का वर्ड हटा दो। आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोई सा भी वर्ड लिखो, उसके बीच में ई लिखो, फिर प्लस, फिर कोई सा भी वर्ड देके यहाँ पे आपको लिखो। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा, ये एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया और बीच में ई ही रहने दिया, और यहाँ पे मैंने अगर लगा दिया एम, तो ये क्या हो गया, ये मिलके हो गया फ्रेम। क्या हो गया, ये फ्रेम। इस तरीके से आपको भी इंग्लिश बनाते आनी चाहिए, किस तरीके से वर्ड में बना रहा हो। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा रूल क्या कहता है इंग्लिश का, कि जब वर्ड में डबल ई आए, यानी जब वर्ड के अंदर डबल ई आए तो उस डबल ई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई, यानी खींच के पढ़ते हैं। किस तरीके से, जैसे फील, सीक, हील, वीक, नीड और नीड, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब आप चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इधर कोई सा भी वर्ड लगा दीजिए और बीच में डबल ई प्लस यहाँ पे कोई भी वर्ड और लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपने लगाया एम मीट,
क्या हो गया, मीट। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, अगर यहाँ पे आपने ई लगा दिया और यहाँ पे अगर आपने इन लगा दिया तो ये आपका हो गया सीन। किस तरीके से हो गया ये, सीन। इस तरीके से आपको वर्ड बनाना है, जिस तरीके से मैंने आपको ये सब बताया। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश के दो इंपॉर्टेंट रूल है तीसरे नंबर का, उसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं देख सकते हैं कि जब वर्ड में कोई वर्ड है और उसके अंदर क्या आया, ई और ए साथ में आ गए, साथ में आए तो ई सिर्फ पढ़ा जाएगा, यानी ये ई आया है, ई और ए दोनों साथ में है तो उसके अंदर से सिर्फ हमको ई पढ़ना है और ए को नहीं पढ़ना है। किस तरीके से, जैसे कि मी, क्या है मीट, और ये क्या है बीट, ये वीक, ये सीन। अब इसको हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसको B8 नहीं पढ़ना है, इसको B8, इसको V8, इसको CN नहीं पढ़ना है। हमें किस तरीके से पढ़ना है, रूल ये बता रहा है कि जब भी E और A साथ में आए तो E को E पढ़ना है और A साइलेंट कर देना है। A क्या रहेगा यहाँ पे, साइलेंट, जैसे कि मीट, बीट, वीक और ये सीन। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको फॉर्मूला याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट का कोई भी वर्ड लगाना है, प्लस दे के आपको यहाँ पे ई, ए, फिर प्लस और फिर कोई भी वर्ड लगाना है और फिर आपका वर्ड बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लगाया यहाँ पे एल और यहाँ पे मैंने लगा दिया वी, ये क्या हो गया, लीव। ये क्या हो गया, लीव। इस तरीके से आपको भी वर्ड बनाना। अब मैं इसको लिए नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, लीव। क्या पढ़ूंगा, लीव वर्ड। ये रूल ये बता रहा है कि जब भी वर्ड में ई और ए साथ में आए तो हम ई को पढ़ेंगे और ए को साइलेंट कर देंगे, यानी ए नहीं पढ़ा जाएगा, ए लिखा जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि रूल हमारा क्या कहता है। अब हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि जब वर्ड में क्या आए, ई, ए या डबल ई के बाद आर आए, क्या आ गया, आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो आर होता है, ये आर डायरेक्ट गेम पलट देता है, किसी भी चीज को डायरेक्ट पलट देता है, उसके मीनिंग डायरेक्ट चेंज कर देता है। इसलिए जब भी ई आर आए तो आर समझ के पढ़ना कि रूल ये बता रहा है कि जब भी ई और ए और डबल ई के बाद अगर आर आ रहा है तो हम ई, ए को और डबल ई को क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, ये। क्या पढ़ेंगे, इया। क्या पढ़ेंगे, इया। जैसे चीयर, नियर, पियर और ये टीयर। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और अब हमारा 5 रूल ये बता रहा है, जब किसी वर्ड में ई और डब्ल्यू आए, क्या आए, ई डब्ल्यू आए तो, यानी ई और डब्ल्यू दोनों साथ में आए तो दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू। ये ई और डब्ल्यू अगर साथ में आया है तो हम ई और डब्ल्यू को क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यू। इस तरीके से न्यू, फ्यू, ड्यू, सीयू, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि जीव, न्यू, है ना, और ये न्यू, क्यू। इस तरीके से आपको भी वर्ड बनाना है। मैंने आपको यहाँ पे रूल्स बताए। अब आपको करना यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड बनाने आना चाहिए। कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे ये सेट, जेक, देन, लेट, नेट, मेट हुआ, तो उसको इसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोई सा भी अल्फाबेट लगाकर बीच में ई लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एम लगाना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से एक वर्ड बना, फ्रेम। इस तरीके से बन गया आप ये फ्रेम। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि अब हमने यहाँ पे 5 रूल्स पढ़े और नीचे दी गई दूसरी भी वीडियोस है। अब आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको दिया है वो भी आप लिखिए, और अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय। अगर आप चाहते हैं तो मेरे नीचे गए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। खुदा हाफिज।